हेलो बच्चों, आप सभी का भरत ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू भरत ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो टॉपिक होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन वर्ड प्रॉब्लम। कौन सा इक्वेशन? वर्ड प्रॉब्लम। जनरली के जैसा जानते हैं, वर्ड प्रॉब्लम नाम सुन के ही बच्चों को थोड़ी परेशानी होती है, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोग को प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए देखते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो लीनियर इक्वेशन वर्ड प्रॉब्लम क्या है? वन वेरिएबल। हम लोग इक्वेशन, जनरल इक्वेशन से रिलेटेड साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का भी वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं, जिसमें दो इक्वेशन क्रिएट करते थे हम लोग, और वो होता था एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में। तो कभी कभी क्या होगा, इजी बनाने के लिए हम लोग इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी टू वेरिएबल का यूज कर सकते हैं, फिर उसको शिफ्ट करके वन वेरिएबल में कन्वर्ट कर दें। और जैसा कि पता है, सारा फार्मूला हम लोग को मालूम चल चुका है। क्वाड्रेटिक क्या होता है? क्वाड्रेटिक इस फॉर्म में होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। और उसके बाद क्या करते हैं? फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग क्या करते हैं? एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं, मतलब दो रूट फाइंड करते हैं। दो रूट क्या होता है? अल्फा बीटा, मतलब एक्स की जो दो वैल्यू आएगा इन टर्म्स ऑफ अल्फा एंड बीटा। आज हम लोग उसी चीज़ को करने वाले हैं वर्ड प्रॉब्लम के थ्रू। जैसा कि देखिए क्वेश्चन में लिखा है, तो एक मिनट बच्चों, एक मिनट। उसी मेथड से इसमें कुछ ऐसा है बच्चों, ये क्वेश्चन कुछ गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि ये बहुत छोटा नंबर दिख रहा है। इसको फैक्टराइज करेंगे तो इसके इक्वल नहीं आएगा, इसका मतलब क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन में यहाँ पे और कुछ होना चाहिए। हम ले लेते हैं 182। क्या ले लिए? 182। 182 ये हो गया 182। ये आप लोग धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो मालूम चल जाए कुछ नंबर मिल। 182 क्यों? क्योंकि अब इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या होना चाहिए? मिडिल टर्म के इक्वल आना चाहिए, आइदर प्लस या माइनस करने पर। इसका मतलब था जैसे 18 था, ये ऑलवेज क्या है, ये लास्ट टर्म मिडिल टर्म से छोटा था, और यहाँ पर भी कोई नंबर नहीं था। इसका मतलब ये आप समझ जाएंगे कि ये क्वेश्चन रॉन्ग है। अब हम लोग 182 को क्या करते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन से फैक्टराइज कर लेते हैं। इसे करते हैं 182 को। तो चलिए 2 9 जा 2 1 जा 2 9 जा 18 2 1 जा। अब ये किससे जाएगा? ये अब कितना आ गया? ये 91। ठीक है। अब 91 देखिए जरा ध्यान से, अब 91 को ब्रेक करना है। आएगा क्या? नहीं आएगा। आएगा? चलिए आ जाएगा। 7 से तो आना चाहिए। 13 7 जा कितना होता है? 13 7 जा 91। अब यहां पे लिखिए 2 इंटू 7 इंटू 13 कितना हो गया? ये 7 2 जा 14 इंटू 13, और 14 और 13 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा कितना? 182। ठीक है। और ये दोनों को आप प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 27। मतलब -14 एक्स था तो एक्स लिख देंगे, -13 दोनों मिलके -27। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 182। इनको भी प्रॉब्लम है फैक्टराइज, तो हमारे वो 9th क्लास वाले में फैक्टराइजेशन टॉपिक में आप आके देख सकते हैं, सारे वीडियो मिल जाएंगे। ये हमारा सेकेंड पार्ट है, इसका सेकेंड पार्ट है ये। अब वर्ड प्रॉब्लम होगा, वर्ड प्रॉब्लम के बाद हम लोग चलेंगे AP GP HP। ठीक है। और वन शॉट वीडियो बनने वाले फिजिक्स का, वो लाइव चैप्टर का वन शॉट वीडियो होगा। ये एग्जाम फर्स्ट टर्म के एग्जाम पर्पज से आप लोगों के लिए। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस कितना लिखेंगे? -14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे? ये दोनों से x कॉमन, x -14, ये दोनों से क्या कॉमन जाएगा? 182 को ब्रेक किए हैं तो कितना आया है? 14 और 13। तो यहाँ से हम 13 को बाहर ले लिए तो क्या बच गया? x। माइनस भी कॉमन लिए हैं तो इधर का साइन माइनस हो गया। क्या बच जाएगा? 13 कॉमन था तो क्या बच जाएगा? 14 बच जाएगा। इधर क्या था? 0। तो अब ये दोनों टर्म से क्या कॉमन? x -14, यहाँ बच गया x, यहाँ बच गया 13, यहाँ बच गया 0। ठीक है। चलिए तो x की वैल्यू क्या हो गया? x -14 0, x -13 0, तो x इक्वल टू 14, x इक्वल टू 13। देखिए जरा, x की दो वैल्यू, एक 14 आ गया और एक 13 आ गया। चलिए दोनों से लेते हैं। देयरफॉर द फर्स्ट नंबर क्या हो गया? एक क्या आ गया? तो फर्स्ट नंबर आ गया आपका 14 भी आ गया, 13 भी आ गया। मतलब आपको क्या करना है? नंबर ढूंढना है। कौन सा नंबर आपको ढूंढना है?
क्या, फाइंड द नंबर्स। तो नंबर क्या आ जाएगा, 14 और 13, मतलब नेचुरल नंबर 14 और 13 आ गया, फर्स्ट नेचुरल नंबर। सेकेंड करना है तो माइनस भी करना पड़ेगा, तो चलिए हम लोग निकाल लेते हैं, दो वैल्यू आएगा। तो ये नेचुरल नंबर हो गया, एक हो गया एक्स, मतलब फर्स्ट नेचुरल नंबर क्या हो गया, 13 भी हो गया, 14 भी हो गया। अब सेकेंड नेचुरल नंबर क्या हो गया, 27 से एक बार 14 माइनस कर लीजिए, 27 से एक बार 13 माइनस कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 13, ये आ जाएगा 14, दोनों सेम आ रहा है, इसका मतलब नेचुरल नंबर सेम ही होगा, 13 और 14। ठीक है, तो चलिए बच्चों इस तरह से एक बार फिर से एक्सप्लेन करते हैं। ये जो क्वेश्चन था, एक मिनट पूछिए क्या, ये जो क्वेश्चन था कैसे सॉल्व करना है, बोला जाए सम ऑफ टू नेचुरल नंबर। सम ऑफ टू नेचुरल नंबर कितना दिया है, 27, और उसके बाद दिया है उसका जो प्रोडक्ट होगा वो है 182। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन 18 आ गया था। तो अब इसे कैसे करना है, फर्स्ट नेचुरल नंबर को आप x सपोज कर लिए, तो सेकंड नेचुरल नंबर कितना हो जाएगा, 27 माइनस एक्स। कैसे होगा वो पूरा एक्सप्लेन किए हैं। उसके बाद क्वेश्चन में बोला जाए दोनों का प्रोडक्ट, फर्स्ट का और सेकेंड का कितना है, 182। फिर इसको सिंप्लीफाई किए हैं तो क्वाड्रेटिक के फॉर्म में आ गया। अब चलिए क्वाड्रेटिक के फॉर्म में आ गया तो इसमें से x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो x की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, या तो फिर जब क्वाड्रेटिक में आ जाए तो उसकी रूट को फाइंड किया जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और फार्मूला मेथड से। तो हम लोग यहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड कर लिए, तो नेचुरल नंबर 13 और 14 आया। यदि आप इसमें पुट करेंगे तो भी 13 और 14 ही आएगा, दो वैल्यू आएगा, इसमें दो वैल्यू मतलब दोनों सेम है, जरूरत ही नहीं था निकालने की। तो चलिए अब हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा हौले इजी क्वेश्चन से हम लोग बढ़ेंगे आगे की ओर। चलिए, सम बोला जा रहा है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज 394। किसका सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, किसी भी दो कंसेक्यूटिव मतलब कंटिन्यूअस मतलब लगातार, ठीक है, दो लगातार नेचुरल नंबर जिसका सम कितना है, स्क्वायर का सम कितना है 394। तो बोला जा रहा है वो नंबर्स क्या होगा। क्वेश्चन है सम, किसका सम, स्क्वायर ऑफ द टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, दो ऑड नंबर है वो भी कंटिन्यूअस, जैसे मान लीजिए एक ऑड नंबर 1 है तो दूसरा 3 है, यदि 3 है तो दूसरा 5 है, ठीक है, इस तरह का। लेकिन हमें तो नहीं पता है कि वो 1 ही होगा या 3 होगा या 5 होगा या 7 होगा, उसे सपोज कर लेते हैं, नहीं पता है ना, उसे सपोज करना है। तो चलिए सपोज कर लेते हैं, लेट टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, क्या ले लेंगे, एक ले लेते हैं x और दूसरा ले लेते हैं x प्लस 2। अब कैसे पता करेंगे, मान लीजिए x की वैल्यू 1 है और ये x की वैल्यू 1 प्लस 2 है, तो कितना हो जाएगा 1, उसके बाद 3 आ रहा है। यदि ये 3 होता तो 3 प्लस 2 5 हो जाता, कंटिन्यूअस है, ठीक है। चलिए, तो लेट द टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, एक हो गया हमारा x और दूसरा x प्लस 2, अब उसका स्क्वायर बोला जा रहा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 की होल स्क्वायर इक्वल टू 394। एक एक्स स्क्वायर दूसरा एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 394। चलिए अब देखिए, अब यहां से हमें क्या करना है, x की वैल्यू कैसे, तो क्वाड्रेटिक के फॉर्म में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b की स्क्वायर इक्वल टू 394। इसे बच्चों इसे ब्रेक कर लिए हैं, तो आप लोग भी कर लीजिए फटाफट। ये हो गया 4x, इसको इधर शिफ्ट कर दिए, तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 390 इक्वल टू 0। ये आ गया हमारा क्वाड्रेटिक के फॉर्म में। किस फॉर्म में आ गया, क्वाड्रेटिक के फॉर्म में, वन वेरिएबल x है, x है, x है। चलिए अब यहाँ से देखिए, तो सभी में से कुछ 2 कॉमन आएगा, तो छोटा बना लेते हैं हम लोग। तो चलिए 2 कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, 0, ठीक है। चलिए अब यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 195 इक्वल टू 0/2 का मतलब 0, ठीक है, क्या आ गया 0। तो ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर, क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस
2x माइनस 195 इक्वल टू 0/2। 0/2 का मतलब 0। अब इसे हम लोग को ब्रेक करना है। 195 को ब्रेक कीजिए। 195, चलिए 3 से 3 6 जा 18, जैसे फैक्टराइज करते हैं आप लोग फैक्टराइज कीजिए और जल्दी जल्दी आंसर बोलिए। 3 6 जा 18, 1 5 3 5 जा 15। 3 से 3 2 जा जाएगा नहीं जाएगा, किससे जाएगा 5 से जाएगा, कैसे जाएगा 13 13 5 जा 65। अब लाना क्या है आपने 2x। अब यहां से देखिए 3 इंटू 5 इंटू 13, ये दोनों 3 इंटू 5 15 इंटू 13, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 195, दोनों को माइनस करेंगे तो 2x, यही लाना था। चलिए आ गया। चलिए अब देखिए यहाँ पे ये हो गया एक्स स्क्वायर, क्या लिखेंगे यहाँ पे 15x माइनस 13x, प्लस था प्लस 15x माइनस 13x इक्वल टू क्या है 195, क्या है 195 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब ये दोनों से क्या कॉमन जाएगा। 195 को तो ऑलरेडी ब्रेक किए हैं, कितने के टर्म है 15 और 13, ये आ गया यहाँ 15, यहाँ आ गया 13, क्या आ गया 15 और 13। अब चलिए इससे और इससे क्या कॉमन जाएगा, तो इससे चला गया x, तो x प्लस 15, ये दोनों से क्या कॉमन जाएगा, ये 13 और ये 13 माइनस 13, क्या आ गया x, माइनस कॉमन लिए तो साइन चेंज, कितना हो गया 15, कितना हो गया 0। अब ये दोनों से कॉमन क्या लेंगे x प्लस 15, क्या बच गया x माइनस माइनस 13 इक्वल टू 0। अब एक बार क्या करेंगे x प्लस 15 किसके इक्वल 0 के, x माइनस 13 0 के, तो x इक्वल टू क्या हो गया 13, x इक्वल टू क्या हो गया माइनस 15। देखिए अब हम लोग नेगेटिव वाले को नहीं लेते हैं क्योंकि नेचुरल नंबर माइनस में नहीं होता है। हाँ इंटीजर्स हो सकता है, इसमें नेगेटिव भी पॉजिटिव भी होता है और होल नंबर सब इंक्लूड होता है। तो कौन सा लेंगे 13, मतलब अब बोलेगा टू कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर कितना हो जाएगा, देयरफॉर टू कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर कितना आ गया, एक आ गया 13 और दूसरा 13 प्लस 2 कितना हो गया 15, एक हो गया 13 और दूसरा क्या हो गया 15, यही हो गया हमारी आंसर, कुछ नहीं किया। तो चलिए एक बार फिर से देखते हैं, टू कंजिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर, एक x ले लिए दूसरा x प्लस 2, जैसे 1 है तो 3 होना चाहिए, 3 है तो 5 होना चाहिए, 5 है तो 7 होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग क्या किए, बोला जा रहा है टू कंजिक्यूटिव और नेचुरल नंबर जिसके स्क्वायर का सम, तो स्क्वायर कर दिए, फिर x प्लस 2 का स्क्वायर का सम कितना हो गया 394। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या किए, एक इक्वेशन क्रिएट कर दिए, इसको छोटा बनाने के लिए 2 कॉमन हो गया, देख लिए कि 2 कॉमन जा रहा है। चलिए इससे इससे 2 कॉमन चला गया, छोटा बन गया, अब इसको फैक्टराइज कर दिए और उससे हमें x की वैल्यू फाइंड कर लिए। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। देखिए बच्चों ये क्वेश्चन है, इसमें पिछले वाले क्वेश्चन में था उसमें ऑड नंबर था, कंजिक्यूटिव ऑड नंबर था, इसमें क्या कंजिक्यूटिव इवन नंबर, टू कंजिक्यूटिव इवन नंबर हुज क्या है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू कंजिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू कंजिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू कंजिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर। तो चलिए इसे हम लोग बनाते हैं, सेम चीज है, सेम है, कैसे सेम है देखिए, वहां पर क्या सपोज किए थे, लेट द टू कंजिक्यूटिव क्या इवन नेचुरल नंबर, इसे भी लेते हैं x और क्या लेते हैं x प्लस 2, दोनों में कॉमन है,
अभी जो हम लोग x लिए और ये x+2 दोनों में क्या है, दोनों में कॉमन है। बोलिए क्यों? यदि मान लीजिए हम x को क्या लेते हैं 2, तो क्या हो जाएगा 2+2 कितना हो जाएगा 4। ये भी तो हो गया 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, ये भी तो हो गया 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। और यदि इसे 3 ले लेते 3+2 5, 2 कंसेक्यूटिव और नेचुरल नंबर। इसीलिए एक चीज कॉमन है, ये दोनों जो क्वेश्चन है दोनों में सेम है। ठीक है, माइनस भी ले सकते थे आप। मान लीजिए इसे 4 लेते x-2 लेते तो ये हो जाता 4, 4 - 2 2 कितना हो जाता, वो भी ऑड आ जाता, सॉरी इवन, तो इवन नेचुरल नंबर 2 इवन नेचुरल नंबर हो जाता। ठीक है, ऐसे ले सकते हैं। मान लीजिए यदि यहाँ पे माइनस है, यदि इसे सपोज करते हैं 5, तो 5 - 2 कितना हो जाएगा 3 आ गया। लेकिन वो आ जाता डिसेंडिंग ऑर्डर में 5 3 ऐसे 1 इस तरह से आ जाता। तो माइनस भी यहाँ पे हम क्या कर सकते थे, माइनस भी ले सकते थे, जो आपको इजी लग जाए। चलिए ठीक है, अब क्या है, अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है इसके स्क्वायर का सम कितना है। क्वेश्चन में कुछ दिया है 340। जल्दी से बनाइए और आंसर बोलिए, जल्दी, रेडी शेडी गो, स्टार्ट कीजिए, जल्दी बनाइए। अब इसको क्या कीजिए, अब इसे आप एक्सपेंड कर दीजिए, a² ट्वाइस AB प्लस B² 340 x² डायरेक्ट करते हैं हम लोग 2x² प्लस 4x प्लस 4 माइनस 340 इक्वल टू 0। ये आ गया 2x² प्लस 4x माइनस 3 माइनस कर दिया डायरेक्ट 36 इक्वल टू 0। ठीक है, 336 प्लस कर दिए 4 तो 40 हो गया। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे, अब इसे एक चीज और है, बहुत छोटा कर लीजिए, इसे कॉमन ले लेते हैं। तो x² प्लस 2x माइनस 2 1 जा 2 2 6 जा 2 8 जा इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्या हो गया x² प्लस 2x 2 2 जा 4 2x माइनस 2 1 जा 2 6 जा 2 8 जा 2 1 जा 2 6 जा 2 8 जा x² प्लस 2x माइनस 168 इक्वल टू 0/2 का मतलब क्या हो गया 0। 0/2 का मतलब क्या हो गया 0। ठीक है, 0/2 का मतलब 0। अब इसे फैक्टराइज करते हैं हम लोग, किसे फैक्टराइज करते हैं 168 को, और कितना आना चाहिए मिडिल टर्म के इक्वल। 2 8 जा 16 2 4 जा 8 2 4 जा 2 2 जा 2 2 जा 2 1 जा 3 7 जा। अब इसे मल्टीप्लाई कीजिए तो 168 आना चाहिए। कैसे किए, 2 8 जा 16 2 4 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 2 जा 2 1 जा 3 से। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 168 आ जाएगा। लाना कितना है 2x, कितना लाना है 2x, ये आपको समझना है। ठीक है, चलिए तो 2x लाना है, तो कैसे लाएंगे, एकदम आ जाएगा। देखिए जरा ध्यान से कैसे करना है, समझिए इसे। हम ऐसे करते हैं 7 2 जा 14, तो 2 इंटू 7 ले लिए, फिर उसके बाद 2 इंटू 2 इंटू कितना ले लिए 3, तो ये आ गया 14 और ये आ गया 12। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 168, दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ गया 2 के इक्वल आ गया। चलिए अब लिखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे x² कितना लिखेंगे प्लस 14x माइनस 12x, x था x के टर्म में, माइनस करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 168, तो यहाँ माइनस 168। अब ये 68 को कितना किए हम लिख सकते हैं 14 और 12 के टर्म में, 14 और 12 के टर्म में। कहाँ से आया, प्राइम फैक्टराइजेशन से आया था ये। चलिए अब ये दोनों में, ये दोनों में, तो ये दोनों से क्या कॉमन x, तो क्या हो गया x प्लस 14। अब ये दोनों से क्या कॉमन आया, यहाँ पे 12 यहाँ पे 12 माइनस, तो माइनस 12 x
ये साइन माइनस का था, चेंज हो गया, प्लस हो गया, क्या बच रहा है 14, तो 14 इक्वल टू 0। अब ये दोनों से क्या कॉमन, x प्लस 14, क्या बच गया x माइनस 12 इक्वल टू 0। अब एक बार x प्लस 14 को 0 के इक्वल, एक बार x माइनस 12 को 0 के इक्वल, तो यहाँ से x क्या बचा -14, यहाँ से x क्या बचा 12, मतलब x की वैल्यू कितना होगा, x की वैल्यू 12, x की वैल्यू कितना होगा 12। चलिए जब ये 12 आ गया, क्योंकि ये नेगेटिव है, नेचुरल नंबर जो होता है वो माइनस में नहीं होता है, इसलिए इसको नहीं लेना है। अब यहाँ x की वैल्यू क्या है 12, तो ध्यान से देखिए, पुट कीजिए वैल्यू 12 और दूसरा 12 प्लस 2, कहने का मतलब एक 12 हो गया और दूसरा 14 हो गया, एक 12 हो गया और दूसरा 14 हो गया, यही हो गया हमारा इवन नेचुरल नंबर, 2 इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, सेम क्वेश्चन था। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, कुछ और भी अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, चलिए बने। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 7 इज, उसकी वैल्यू दिया गया 637, देन फाइंड द मल्टीपल्स। क्वेश्चन में बोला जा रहा है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स, 2 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स किसका 7 का, 2 कंसेक्यूटिव मल्टीपल किसका 7 का, कितना है 637, तो बोला जा रहा है फाइंड द मल्टीपल्स, क्या है फाइंड द मल्टीपल्स। ठीक है, तो चलिए देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है सम किसका, सम ऑफ द स्क्वायर, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स, 2 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स किसका 7 का, 2 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 7 कितना है 637, तो बोला जा रहा है फाइंड द मल्टीपल्स, तो मल्टीपल्स क्या होगा, फाइंड द मल्टीपल्स मतलब मल्टीपल्स बताना है कितना होगा। ठीक है, तो चलिए मल्टीपल्स बताएंगे कितना है, तो देखिए जरा 7 की मल्टीपल्स, लेट द मल्टीपल्स ऑफ 7 कितना है 7x और दूसरा 7 इंटू एक्स प्लस 1, ये कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स हो गया 7 का, कैसे 7x मतलब 7 का मल्टीपल, 7 इंटू 1, 7 इंटू 2, 7 इंटू 3, जैसे 7 के मल्टीपल्स बोलेंगे 7 का टेबल बताइए, 7 इंटू 1, 7 इंटू 2, 7 इंटू 3, कहने का मतलब 7, 14, 21, ये आते जाएगा हमारा मल्टीपल्स। तो 7 के मल्टीपल 7 इंटू 1, मतलब यदि x की वैल्यू कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 7, यदि 1 लेते हैं तो 7 इंटू 1, x 1 लेते हैं तो 1 प्लस 1 2, 7 इंटू 2 कितना हो गया 14, यदि यहाँ पे लेते हैं हम लोग 3, 7 इंटू 3 21, 3 प्लस 1 4, 7 इंटू 4 28, ये मल्टीपल्स आ गए कंसेक्यूटिव। जब भी बोले कंसेक्यूटिव मतलब एक आगे का, x था तो x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, तो बोला जा रहा है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2, क्या बोला जा रहा है यहाँ पे देखिए जरा, कितने के बारे में बोल रहे हैं 2 कंसेक्यूटिव, 2 लगातार, 7 14 ऐसे, 3 होता तो x प्लस 2 कर देते, x प्लस 2 कर देते, 4 होता x प्लस 3 कर देते, कैसे मान लीजिए x की वैल्यू 1 रखे तो 7 इंटू 1 7 एक मल्टीपल, 1 प्लस 1 2, 7 इंटू 2 14 दो मल्टीपल्स, x प्लस 2 कर देते तो 1 प्लस 2 3, 7 इंटू 3 21, इस तरह से हो जाता। अब बोला जा रहा है सेम क्वेश्चन हो गया सम ऑफ द स्क्वायर, अब तो आप कर लेंगे 7x की स्क्वायर, देखिए सेम क्वेश्चन है, वहाँ पर क्या था ऑड और इवन के, ऑड और इवन के टर्म में था, ऑड और इवन के टर्म में था। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पे क्या करिए, इसकी स्क्वायर के बारे में बात कर रहा है, इसकी स्क्वायर के बारे में बात कर रहा है, कितना है ये 637। अब आप लोग क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करके बताइए। चलिए 7 7 जब 49 एक्स स्क्वायर प्लस 7 की स्क्वायर कितना हो गया 49 एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना है 637, 637। चलिए 49 एक्स स्क्वायर प्लस
49x² प्लस 49 टू जा 98 प्लस 49 इक्वल टू 637। चलिए बहुत बढ़िया। अब ये दोनों को क्या करते हैं, ये दोनों को प्लस कर देते हैं, ठीक है। फिर इसे क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक के फॉर्म में ले आएंगे। किस फॉर्म में आएगा, ये क्वाड्रेटिक के फॉर्म में आएगा। तो इसे हम लोग क्वाड्रेटिक के फॉर्म में ले आते हैं। फिर उसके बाद क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो चलिए आप लोग भी तैयार हो जाइए पॉज करके। चलिए अब देखिए जरा, अब हम लोग यहाँ पे दोनों को क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। कितना हो गया, 49 टू या 98, तो 98x² प्लस 98x प्लस 49 माइनस 637 इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए अब ये यहाँ भी 98, यहाँ भी 98, चलिए बहुत बढ़िया बात है, कुछ बन रहा है टर्म। चलिए लिखते जाइए, प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ पे 17 है, 17 से 9 8, क्या बच गया 2, 2 से 4 मतलब 12, 12 से 4 8, क्या बच गया 5 इक्वल टू 0, ठीक है। 588। अब क्या कॉमन कुछ दिख रहा है, अब हम लोग ऐसा करते हैं, कॉमन लेके थोड़ा छोटा बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, इसे कॉमन बनाने की, अब इसे हम लोग कॉमन बनाने की कोशिश करते हैं। कॉमन बनाएंगे, कुछ कॉमन ले लेंगे तो सिंपल हो जाएगा, अदरवाइज बहुत लेंदी हो जाएगा। तो चलिए ये देखते हैं, 98 98 98 इंटू 6, 98 इंटू 6 कीजिएगा तो ये आ जाएगा। चलिए इसको कैसे करते हैं आप लोग देख लीजिए, ब्रेक कर लीजिए। 2 2 जा 4, 2 9 जा 2 4 जा, ठीक है। 2 से 2 1 जा 2 4 जा 2 7 जा, 7 2 जा 14, 7 1 जा 3 7 जा, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ 7 2 2 जा 4, ठीक है। चलिए 2 2 जा 4 और कितना लाना है, 3 2 जा 6। चलिए आ गया, देखिए इसको ऐसे लिखते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। अब यहां पे हम ऐसे करते हैं, ये देखिए 2 इंटू 7 14, ठीक है, इंटू 7 कितना हो गया 14 7 जा 98 इंटू कितना हो गया, एक 2 बच गया, एक 3 बच गया, ये हो गया 98 इंटू 6। हम डायरेक्ट कर लेते हैं। चलिए आप लोगों के लिए एक काम कर सकते हैं, 98 देखिए कैसे कर रहे हैं, 98 और 6 ऐसे, 98 और 6 को कीजिएगा तो इतना आ जाएगा। मतलब क्या कॉमन आ गया, चलिए यहां पे लेते हैं 98 कॉमन, तो क्या बच गया, x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब क्या करें, x² प्लस x माइनस 6, 0/98 का मतलब 0, तो ये कुछ इस तरह से आया, तो ये हो गया x² प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0 0। अब यहां से ये दोनों से क्या कॉमन आया, x, तो बच गया x प्लस 3। ये दोनों से क्या, इसे लिख सकते हैं 3 इंटू 2, यहाँ से -2, ये x माइनस कॉमन ले लिए तो ये प्लस, तो ये हो गया x प्लस 3, ये हो गया x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब यहां से देखिए x प्लस 3 इक्वल टू 0 मतलब x की वैल्यू -3 और यहाँ से x इक्वल टू 2, तो ये आंसर लेना है, ये तो निगेटिव में है, ठीक है, इसे नहीं लेना है, ठीक है। क्योंकि हमें क्या बात है, निगेटिव के बारे में बात नहीं कर रहा है, मल्टीपल्स। अब यहाँ पे देखिए मल्टीपल्स यहीं से लिखते हैं, 7 इंटू 3, 7 इंटू कितना है 2 प्लस 1 कितना है 2, कितना आ गया 7 2 जा 14 और 7 इंटू 3 21, 7 का 2 मल्टीपल्स, एक 14 हो गया और एक 21 हो गया। तो देखिए इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किए,
सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 7 कितना दिया है 637। तो बोला जरा फाइंड द मल्टीपल्स। 7 के मल्टीपल्स को क्या ले लिए 7x और दूसरा 7 इंटू एक्स प्लस 1। उसके स्क्वायर का सम कितना दिया है, उसके स्क्वायर का सम कितना दिया है 637। इसे ब्रेक कर दिए a प्लस बी के होल स्क्वायर में, इसको मल्टीप्लाई कर दिए, सिंप्लीफाई किए तो इतना हो गया। अब ये दोनों से तीनों से क्या देख रहे हैं, कॉमन देख रहे हैं। कॉमन लेंगे तो छोटा बन जाएगा, तो 98 कॉमन चला गया। कैसे चला गया, इस तरह से समझ सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन करके। ठीक है, अब यहाँ से ये कॉमन आ गया, ये शिफ्ट करिए 0 हो गया। अब इसे फैक्टराइज कर दिए तो x की वैल्यू -3 आ गया और 2 आ गया। तो माइनस नहीं लेना है, ठीक है, प्लस वाले को लेना है। तो इसलिए प्लस को लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक 14 हो गया और एक 21 हो गया। ठीक है, चलिए अब धीरे धीरे लेवल बढ़ रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए बच्चों, बोला जा रहा है द डिफरेंस, किसका डिफरेंस, द डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर। डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर कितना है 5। डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 5 एंड डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 1/10, देन फाइंड द नंबर्स। क्वेश्चन में बोला जा रहा है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, डिफरेंस, किसका डिफरेंस, टू नेचुरल नंबर का डिफरेंस कितना है 5। फिर उसके रेसिप्रोकल एंड देयर रेसिप्रोकल, उसका रेसिप्रोकल कितना है 1/10। तो वो नंबर क्या होगा, तो चलिए देखते हैं वो नंबर क्या होगा। तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं देखिए, तो इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे, बोला जाए डिफरेंस, द डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर। किसी भी टू नेचुरल नंबर, किसी भी टू नेचुरल नंबर, किसका, टू नेचुरल नंबर। तो डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर, पहला नेचुरल नंबर, फर्स्ट द लेट द नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या है x और इसका रेसिप्रोकल कितना है 1/x, क्या है 1/x है। तो नेचुरल नंबर x, इसका रेसिप्रोकल 1/x। ठीक है, चलिए अच्छा ऐसा है, डिफरेंस है टू नेचुरल नंबर का, तब इसको डिफरेंस दिया है। तो चलिए अच्छी बात है, एक नेचुरल नंबर, देखिए फिर से समझिए, दो नेचुरल नंबर, उसका डिफरेंस कितना है, तो यहां पे कर लेंगे माइनस, क्या कर लिए माइनस। डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर, डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल, फर्स्ट नेचुरल नंबर सेकंड नेचुरल नंबर, डिफरेंस कितना दिया है 5। इसे समझिए, ये हो गया फर्स्ट नेचुरल नंबर, ये हो गया सेकेंड नेचुरल नंबर, दोनों का डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस कितना है 5। चलिए फर्स्ट नेचुरल नंबर को हम x लिख लेते हैं, समझाने के लिए है। देन सेकेंड नेचुरल नंबर कितना होगा x, 5 को इधर शिफ्ट कर दिए, इसे उधर ले गए तो माइनस से प्लस हो गया, ये हो गया सेकेंड नेचुरल नंबर। तो सेकेंड नेचुरल नंबर कितना हो गया, सेकेंड नेचुरल नंबर हो गया x - 5। ठीक है, चलिए एक आ गया x, दूसरा आ गया x - 5। अब इसके सम का क्या बोला जा रहा है, एंड डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल, डिफरेंस। तो यहां पर जो डिफरेंस होगा, नेचुरल नंबर है तो लिखिए 1/x - 1/x - 5 कितने के इक्वल है 1/10, ये लिख दिए। यहाँ पे क्या है, x ग्रेटर देन हो गया x - 5 के। ठीक है, x क्या हो गया ग्रेटर देन किसके, x - 5। ठीक है, चलिए अब इसे क्या करते हैं, इसे सिंप्लीफाई करना है। तो इसे हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। चलिए तो इसे सिंप्लीफाई करना है और इसे क्या करना है, हमें x की वैल्यू फाइंड करना है। तो आप लोग कर सकते हैं, जल्दी जल्दी आप लोग कीजिए। चलिए ठीक है, उसके बाद हम सॉल्व करते हैं। चलिए जल्दी से आंसर बताइए, कोई कर रहा है क्या, जल्दी बोलिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले कैसे करेंगे, ये दोनों की एलसीएम, ये x, ये हो गया x - 5, ये x
ये x माइनस 5, ठीक है, दोनों की मल्टीपल, मान लीजिए 4 है, ये 3 है, तो 4 इंटू 3, इससे डिवाइड किए, x से ये दोनों में डिवाइड किए, तो x कट गया, क्या बचा x माइनस 5, माइनस माइनस, यहाँ x माइनस 5, यहाँ x माइनस 5, दोनों कट गया। मान लीजिए यहाँ पे हम x माइनस 5 लिखे, तो x माइनस 5 कैंसिल, ऐसे x इंटू एक्स माइनस 5 डिवाइड कर दिए x माइनस 5 से, तो कैंसिल, क्या बचा x, तो यहाँ पे लिखेंगे x, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे प्लस, यहाँ माइनस कैंसिल, क्या बच गया -5 बाई, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, x स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू 1/10, ठीक है। चलिए अब इसे सॉल्व करना है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का काम करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x, एक्स स्क्वायर माइनस 5x को 1 से किए, माइनस 5 को 10 से किए तो -50, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x, इसको शिफ्ट कर दिए, प्लस 50 इक्वल टू 0। अब देखिए, अब इसको स्प्लिट करना है, फैक्टराइज करना है, मिडिल टर्म 5x के इक्वल आएगा, तो कैसे करेंगे, 5 10 जा 50, सिंपल है ये, तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5x प्लस 50, 5 10 जा 50, 5 इंटू 10 50, 10 से 5 को माइनस किए तो 5, यहाँ माइनस था इसीलिए माइनस लिख दिए। अब ये दोनों से क्या कॉमन, x, क्या हो गया x माइनस 10, ये दोनों से क्या गया, तो देखिए यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, बोलिए क्यों गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ पे माइनस आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर माइनस आ रहा है ना, यहाँ पे माइनस आ रहा है, लेकिन यहाँ पे प्लस करेंगे तो ये तो प्लस में आ गया, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। कैसे चेक करेंगे, ये टर्म और ये टर्म दोनों क्या होना चाहिए, दोनों सेम होना चाहिए। मान लीजिए सेम नहीं आ रहा है, मान लीजिए सेम नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। तो गड़बड़ कैसे है, उस गड़बड़ को हम लोग दूर करते हैं। चलिए यहाँ पर ये दोनों का सम, किसका, तो देखिए बच्चों ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या क्वेश्चन है, बोला जा रहा है द डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 5 एंड डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल, डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज कितना 1/10, ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। डिफरेंस बोला जा रहा है, किसका डिफरेंस, टू नेचुरल नंबर, तो हम ले लेते हैं फर्स्ट नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर को ले लेते हैं x, ठीक है। तो बोला जाए डिफरेंस, मान लीजिए कोई दो नेचुरल नंबर, दोनों का डिफरेंस दिया है 5, एकदम हौले हौले एकदम आराम से, डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर कितना है 5, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर 5 हो गया, एंड डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल, मान लीजिए फर्स्ट नेचुरल नंबर है x, सेकेंड नेचुरल नंबर हमें नहीं पता, तो इस 5 को इधर शिफ्ट कर लिए तो हो गया x माइनस 5 इक्वल टू, इसे उधर शिफ्ट किया तो हो गया सेकेंड नेचुरल नंबर, ये आ गया सेकेंड नेचुरल नंबर, ठीक है। ये हो गया हमारा सेकेंड नेचुरल नंबर, ये हो गया फर्स्ट नेचुरल नंबर। अब क्वेश्चन में जैसा बोला जा रहा है, यहाँ पे x ग्रेटर देन हो गया x माइनस 5, मतलब छोटा वाला नंबर पहले आएगा। अब है x के रेसिप्रोकल 1/x, इसका रेसिप्रोकल 1/x माइनस 5, इसका रेसिप्रोकल यदि कर दे, क्वेश्चन में बोला जा रहा है रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/x, सेकेंड नंबर इसका कर देंगे 1/x माइनस 5, यही क्वेश्चन में बोल रहा है। अब x ग्रेटर देन x माइनस 5, मतलब यहाँ पे छोटे वाले को पहले रख दिए, -1/x इक्वल टू 1/10, बस। अब इसे हम लोग क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। चलिए ये हो गया x माइनस 5 इंटू एक्स, चलिए लिखते जाना है, x माइनस 5 कैंसिल, डिवाइड करेंगे इससे, जैसे मान लीजिए 1/4 1/3, एलसीएम आ गया 4 इंटू 3, 4 से डिवाइड कर दिए, 4 4 कैंसिल, क्या बचेगा 3, 3 इंटू 1, 3 से डिवाइड कर दिए, मान लीजिए 12 है तो 3 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, तो 4 लिख दिया, 3 3 कैंसिल हो गया।
अब यहाँ से x माइनस 5 कैंसिल, तो x बच गया, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी x आएगा, ये x से ये दोनों में डिवाइड करेंगे तो x कट गया, x माइनस 5 निगेटिव है इसलिए ब्रैकेट में लिख लिए। अब ब्रैकेट को थोड़ा सा खोल देते हैं ताकि गर्मी से हवा पास कर जाए, ठीक है। चलिए अब तो आप लोग समझदार हैं, बना लीजिएगा। कट गया, क्या बचेगा, ये 5, चलिए लिख दिए 5। यहाँ से हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू 1/10, ठीक है। चलिए अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, पहले इसे करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x ये था इक्वल टू 50, एक्स स्क्वायर माइनस 5x इसे शिफ्ट कर दिए तो माइनस 50 इक्वल टू 0। अब क्या करना है, 5 लाना है, तो 10 5 जब 15, 10 से माइनस करेंगे 5 को तो 5 आ जाएगा। तो चलिए इसको लिखते हैं, ये क्वांटिटी के फॉर्म में आ गया, 10x प्लस 5x, तो माइनस प्लस माइनस इतना आ जाएगा, माइनस 50 इक्वल टू 0। ये दोनों से x माइनस 10, ये दोनों से क्या कॉमन जाएगा, 5 और इधर 10 प्लस 5, क्या बच गया, x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या बचेगा, तो इसे यहाँ पे लिखते हैं, ये दोनों से क्या कॉमन जाएगा, x माइनस 10, क्या बचा, एक x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो एक बार x माइनस 10 को 0 बना दीजिए और x प्लस 5 को 0। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 10 आ जाएगा और x की वैल्यू माइनस, ये आ गया 10 और ये आ गया माइनस 5, तो ये लेना नहीं है, मतलब x की वैल्यू 10 आ गया, मतलब फर्स्ट नेचुरल नंबर 10 आ गया, सेकेंड 10 माइनस 5 क्या आ गया, ये भी 5 आ गया, मतलब रेसिप्रोकल निकालना है। तो क्या बोला, फाइंड द नंबर्स, तो एक नंबर x हो गया, उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा, 10 से 5 को माइनस कर दिया 5 हो गया, यही था, इसी को सॉल्व करना था। तो चलिए हम लोग एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं, तो चलिए देखिए जरा, चलिए बच्चों देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर, डिफरेंस किसका, डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 180, डिफरेंस किसका, स्क्वायर का, डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर, दो नंबर जो है, ठीक है, उसके स्क्वायर का डिफरेंस कितना है, 180। फिर बोल रहा है स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, स्मॉलर नंबर जो है वो 8 टाइम्स है किसके, लार्जर नंबर के। तो बोला जा रहा है टू नंबर्स क्या होगा, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए जरा, यहाँ पे टू नंबर ले लेते हैं, एक x ले लेते हैं, लेट द टू नंबर्स बी x एंड y, दो नंबर ले लिए, एक x और एक y, यहाँ पर ले लेते हैं x ग्रेटर देन y कर लेते हैं, चूंकि स्मॉलर के बारे में भी बात कर रहा है। डिफरेंस स्क्वायर ऑफ टू नेचुरल नंबर, दो नंबर के डिफरेंस, स्क्वायर का डिफरेंस कितना है, 180, इसे इक्वेशन 1 ले लिए। ऐसे क्वेश्चन में बोल रहा था स्क्वायर का डिफरेंस, दो नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस, और x को ग्रेटर समझ लिए हैं, y छोटा है। अगला बोला जा रहा है स्मॉलर नंबर मतलब y 8 टाइम्स लार्जर नंबर, बोल दिए, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब इसी को क्या करते हैं, पुट कर देते हैं, कहाँ पे पुट कर देते हैं, इसी को पुट करते हैं किसमें, इक्वेशन फर्स्ट में। तो देखिए कैसा आता है, ये टू वेरिएबल के टर्म में हम लोग बनाए थे, और टू वेरिएबल के टर्म में बनाने के बाद भी इसे हम वन वेरिएबल में ट्रांसफर कर देते हैं। तो चलिए कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन 1, एक्स स्क्वायर वाई की जगह में क्या पुट कीजिएगा, 8x और यहाँ पे 180, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इक्वल टू 0। अब देखिए ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक के फॉर्म में आ गया, ये कैसा फॉर्म में आया, ये क्वाड्रेटिक के फॉर्म में आ गया। अब इसे हम लोग को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो चलिए कैसे करते हैं, 180, अब इसे छोटे छोटे टुकड़े में बांटते हैं, कितना आना चाहिए, 8x, चलिए 2 से 2 9 जा, ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं, यदि जिन्हें पता है 18 10 जा कितना हो जाएगा, 180, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं आप, या नहीं तो फिर ब्रेक करना पड़ेगा। तो चलिए ऐसे कर लेंगे। अब यहाँ पे 18x प्लस 10x माइनस 180 इक्वल टू 0। अब ये दोनों से x,
एक्स माइनस 18, ये दोनों से 10 एक्स माइनस 18, ये 18 है तो 18 इंटू 10 इक्वल टू 0। अब ये दोनों से क्या कॉमन, x माइनस 18, क्या बच गया x, क्या बच गया प्लस 10। अब यहां से एक बार x माइनस 18 को 0 के इक्वल और एक बार x प्लस 10 को 0 के इक्वल, x इक्वल टू 18, x इक्वल टू माइनस 10। इसका मतलब x कितना आ गया 18। क्या पूछा है, फाइंड द टू नंबर्स। x क्या आ गया, लार्जर नंबर, ठीक है। x क्या है, लार्जर नंबर। स्मॉलर नंबर क्या है, y क्या है 8 इंटू एक्स, मतलब 8 इंटू 18, ठीक है। कितना आ जाएगा 144। देखिए यही था हमारा आंसर। तो क्वेश्चन में क्या है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर, दो नंबर, एक x ले लिए एक y, x को ग्रेटर कर दिए y को स्मॉलर, दोनों नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस 180। फिर बोला जाए छोटा नंबर जो है वो 8 टाइम्स से बड़े वाले का, छोटा नंबर जो है वो 8 टाइम्स से बड़े वाले का, ठीक है। चलिए अब क्या किया, इस y को यहाँ पे पुट कर दिए तो क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 180, एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 180, ठीक है। इससे एक इक्वेशन बना लिए क्या बना लिए, एक इक्वेशन, ठीक है। तो एक इक्वेशन बना लिए हम लोग इससे। अब इसी को क्या किए, ब्रेक कर दिए, फैक्टराइज कर दिए और x की वैल्यू को फाइंड कर लिए। तो x मतलब लार्जर, y क्या है 8x, तो 8 इंटू 80 मतलब 144। तो बच्चों ये इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। अभी बहुत सारे क्वेश्चन बाकी, एज रिलेटेड बाकी है, टू नंबर से रिलेटेड है, ठीक है, 2 डिजिट नंबर से रिलेटेड वो भी क्वेश्चन बाकी है, तो हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, और पढ़ते रहिए, ठीक है, साथ साथ मस्ती भी करें।